इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश है। मैंने क्यों कहा इस बात को? क्योंकि ये वीडियो कुछ ऐसी ही है। आपने देखा होगा किसी भी धर्मगुरु के ऊपर संगीन आरोप लगते हैं, यौन शोषण जैसे, तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। जो उनके चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, वो सड़कों पे आ जाते हैं, बसें फूंक देते हैं, गाड़ियां फूंक देते हैं, रोड जाम कर दिया, कई की तो मौतें भी हुई, दंगे तक भड़क जाते हैं। इतनी आस्था धर्मगुरु में काफी लोग रखते हैं, अपनी अपनी मान्यता है सबकी। ऐसी ही एक वारदात हुई थी गुजरात के सूरत में। जब आप ये पूरी सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। कहानी पे आते हैं जरा विस्तार से। नेहा जैन 19 साल की एक लड़की खूबसूरत थी, धर्म में बड़ी आस्था थी इनको। बचपन से इनको धार्मिक माहौल मिला था, माता पिता भाई सब धर्म कर्म के काम किया करते थे। आपने देखा होगा जो जैनी लोग होते हैं ये काफी संपन्न होते हैं, पैसे वाले होते हैं। इसका श्रेय जो है ये अपने धर्म को और अपने धर्म गुरुओं को देते हैं, वो उनकी अपनी आस्था। देखा होगा इनके कारोबार और सबके ठीक ठाक होते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो पैसे वाले नहीं होते, नहीं तो ज्यादातर जैनियों में पैसे वाले ही होते हैं। खैर, ग्वालियर में रहा करते थे इनके माता पिता। ग्वालियर में लॉज धर्मशाला इनकी कई सारी थी, काफी संपन्न, काफी आमदनी होती थी उससे। नेहा हमेशा सोचती थी, माता पिता से ज्यादा मोहब्बत करती थी, हमेशा सोचती थी कि माता पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके दिमाग में था कि कोई ऐसा जैन मुनि मिले जो मुझे ये आश्वासन दे कि मम्मी पापा को कुछ नहीं होगा। माँ बाप का भी यही सपना था, बच्ची को पढ़ा के इसकी शादी वादी अच्छी जगह पे कर देते हैं। 19 साल की अभी उम्र थी। ऐसे ही किसी धर्मगुरु के चक्कर में थी कि कोई मिले और उसको ये आश्वासन दे। इनकी मुलाकात शांति सागर, जो ये जैन मुनि थे, गुजरात के सूरत के थे। काफी नाम था इनका उस वक्त, बहुत, काफी लोग इनको मानते थे। जब इनके प्रवचन हुआ करते थे तो लाखों लोग इनको देखने के लिए आया करते थे, सुनने के लिए आया करते थे। अगर ये खुद से कुछ किसी को कुछ कह दे, जैसे पब्लिक बैठी हुई है, कुछ कह दे, कोई बात बोल दे उसके लिए, तो वो अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझता था कि ये भाई मुझे बोला अकेले को, देखो इस तरह से। और अगर किसी को ये फोन कर दे अपनी तरफ से, या कुछ कहे कि मंदिर में रुको, तुम्हारे साथ ये काम होना है, ये पूजा पाठ होनी है, कुछ बताए जो जैनियों में होता है, तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था। इनकी वो साख थी उस वक्त में। अब नेहा इनसे मिली शांति सागर से। मिलने के बाद माँ बाप के बारे में बात की। इन्होंने आश्वासन दे दिया कि हो जाएगा ठीक सब कुछ, कोई बात नहीं। अब इस ठीक होने के चक्कर में कुछ और ही हो गया। सूरत के पुलिस कमिश्नर हैं, इनका नाम है सतीश शर्मा। इनके पास एक लेटर आया। लेटर खोला, खुलने के बाद जो कुछ उन्होंने पढ़ा, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्योंकि जो कुछ उस लेटर में लिखा हुआ था वो संगीन आरोप लगे थे, और आरोप जिस शख्स के ऊपर लगे थे वो बहुत बड़े धर्मगुरु शांति सागर, यौन शोषण, रेप के आरोप। इन्होंने नेहा को, उस पर नंबर लिखा हुआ था नेहा का, नेहा नहीं भेजा था वो, नेहा को फोन किया, माता पिता के साथ थाने में आने को कहा उनसे। नेहा माता पिता के साथ थाने में आई, सारी आप बीती उनको बताई कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब ने, ये जैन मुनि थे शांति सागर, इनको गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई तो काफी हाय हुल्ला हुआ, और जिस संगीन आरोप में गिरफ्तारी हुई थी काफी लोग गुस्से में हो गए। लोगों ने इसके परिवार को बुरा भला कहना शुरू किया, नेहा के घर वालों को, परिवार वालों को। नेहा ने सारे बयान अपने दे दिए थे। सारे बयान देने के बावजूद भी नेहा को ही गलत बताया जा रहा था। धर्म कर्म के इन चीजों में जब कोई फंसता है, संगीन आरोप लगते हैं, उनको बचाने के लिए भी कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने पे लग जाते हैं। एक ये थे 29 सितंबर की बात है। महावीर दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टी थे आरजी शाह। उन्होंने नेहा के परिवार के ऊपर आरोप लगाया कि 2,92,00,000 रुपए की एक बोली लगी थी पिछी परिवर्तन में। कोई इनका होता है, एक आयोजन होता है, उसमें बोलियां लगती हैं। 2,92,00,000 की वो बोली लगी थी। उसमें नेहा के पिताजी जो हैं, जो बकोल शाह ने कहा था ये कि नेहा के पिताजी ने 40% का हिस्सा मांगा था।
हमने इनकार कर दिया, जो शांति सागर है इन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए इन्होंने अपनी बेटी का सहारा लिया और इनके ऊपर आरोप लगा दिए। ये बात जब आई तो काफ़ी हंगामा हुआ कि भाई हाँ ये बात है, ये तो जो जैन मुनि है जो ये तो कर ही नहीं सकते इस काम को, जरूर गंभीर आरोप लगाए, झूठी पे लगाए। अब नेहा का मेडिकल वगैरह भी करवाया गया, रेप की पुष्टि हो गई। इनके कपड़ों वगैरह पे भी कुछ चीज़ें मिली, उससे भी पुष्टि हुई कि हाँ रेप हुआ है। इनको जब गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो उस वक्त इनको कपड़े पहना के ले जाया जा रहा था। जैनी ज़्यादातर बिना कपड़ों के रहते हैं, आपने देखा होगा। उसमें भी काफ़ी हाई हंगामा हुआ। वहाँ जब इनके बयान लिए गए शांति सागर के, इन्होंने कहा कि नेहा की सहमति से वो संबंध बनाए गए थे। नेहा कह रही जबरदस्ती रेप हुआ था, इन्होंने कहा सहमति से। अब इसकी भी जांच हुई, मोबाइल की जांच हुई। शांति सागर के पास 5 मोबाइल निकले, 5 मोबाइल। सबको ये मालूम था कि जो जैनी होते हैं, धर्म गुरु होते हैं जैनियों के, ये मोबाइल अपने पास नहीं रखते कुछ भी, इनको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन इनके पास 5 मोबाइल, 5 मोबाइलों में कुछ और भी इनको पुलिस को मिला। उसके तहत पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके इनको जेल भेजा। क्या क्या किया था इन्होंने नेहा के साथ? इन्होंने कहा था तेरे पिताजी और माताजी को जो सही ठीक ठाक करने के लिए अलग से एक वो करवाना पड़ेगा। कुछ होता है कि इनमें आयोजन हुआ था एक बहुत बड़ा, वहाँ लाखों लोग जुटे थे। नेहा के परिवार को जब जैन मुनि ने इन्होंने शांति सागर ने फ़ोन किया तो वो हैरत में पड़ गए थे कि इतने बड़े जैन मुनि हमें फ़ोन कर रहे हैं, अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझ रहे थे। ये सब लोग आए थे यहाँ सूरत में, ग्वालियर से आए, यहाँ पे रुके। रुकने के बाद नेहा का नंबर शांति सागर ने ले लिया। नेहा को रातों को फ़ोन किया करते थे। नेहा से कहा एक फ़ोटो भेजो, नेहा ने अपनी फ़ोटो भेज दी। कहा कि मंत्र जाप करना है फ़ोटो के ऊपर। नेहा ने फ़ोटो भेजी तो इन्होंने कहा था, जो नेहा के बयान थे, इन्होंने कहा था कि ऐसी फ़ोटो नहीं, फ़ोटो दिगंबर भेजो, जैसे हम रहते हैं ऐसी फ़ोटो भेजो। अब कोई भी भारतीय महिला का चाहे कैसी भी हो नहीं कर सकती, ऐसा नहीं भेज सकती। नेहा ने इनकार कर दिया। जब नेहा ने इनकार किया तो इन्होंने कहा था जो मंत्र जाप चल रहे हैं अगर वो अधूरे रह गए तो तुम्हारे माता पिता को परेशानी हो सकती है, ऐसा मत करो। और ऊपर वाले ने तो, भगवान ने तो हमें सबको बिना कपड़ों के ही भेजा है, इसमें दिक्कत की क्या बात है। उनको इन बातों में लिया, डराया इनको, माता पिता का हवाला दिया कि माँ बाप तो परेशान हो जाएंगे अगर अधूरी प्रतिक्रिया रोक दी गई। तो नेहा ने शर्म के मारे पूरे ही फिर भी अपना फ़ोटो न्यूड भेज दिया था इनको। 2 दिन तक उन्होंने फ़ोन नहीं किया नेहा को। 2 दिन के बाद इन्होंने फिर फ़ोन किया, कहा कि वो जो तुमने फ़ोटो भेजा था उस पर मंत्र काम नहीं कर रहे, वो फ़ोटो अंधेरे में है, लाइट क्लियर होनी चाहिए, फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, ऐसा फ़ोटो भेजो। 2 दिन पहले वो भेज चुकी थी, उसकी रिजल्ट भी कुछ ख़त्म हो गई थी, उसने बेचारी ने फिर भेज दिया फ़ोटो ऐसे ही। अब वो फ़ोटो के साथ क्या कर रहा, वहाँ क्या नहीं कर रहा, नेहा अपनी ज़िंदगी में मस्त। इधर ये बड़ौदा चली गई भैया के पास, वहाँ रहने लगी कई महीने तक। इन जैन मुनि ने उनको फ़ोन वोन नहीं किया। फिर एक आयोजन गुजरात के एक इलाके में रखा गया, वहाँ नेहा के परिवार को बुलाया गया। बुला के इनको एक तरफ बिठाया, माता पिता और भैया को एक तरफ। भैया को तो किसी काम से बाहर को ले गया, उनका जो चेला वेला था कोई। माता पिता को बिठा के जो लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी ना, ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच के कहा इनसे कुछ भी हो जाए इसके बीच में से निकलना नहीं आपको। और नेहा को लेकर ये अंदर चले गए। वहाँ मोरपंख नेहा के शरीर पे उन्होंने फिराया, नेहा से कपड़े निकालने को कहा, नेहा ने इनकार किया। फिर माता पिता का वही क्या कि उसमें बैठे हुए वो देख लो, अगर उस लाइन से बाहर आ गए तो उनके साथ ऐसे हो जाएगा, डरा दिया मतलब बच्ची को। वो धर्म कर्म में जैन मुनियों पे बहुत आस्था रखती थी, वो उसने अपने कपड़े निकाल दिए। नेहा के बयान थे कि जब पहले तो कपड़ों में थी तो मोरपंख से उन्होंने किया, ऊपर नीचे मेरे फेरा फिराया, उसके बाद इन्होंने अपने हाथ से फिराना शुरू किया और वहीं पर इसने कई बार रेप किया। रेप करने के बाद जब भी कमरे से बाहर आई, डायरेक्ट भैया से कहा कि चलो घर चल ले, किसी से कुछ नहीं बताया इसने। जब ये फ़ोन किया करते थे, न्यूड वीडियो फ़ोटो मांगे थे, इसने गलती कर दी थी बस कि परिवार को नहीं बताया था, परिवार को बताना चाहिए था इसको, इसने नहीं बताया। इसने सोचा मुनि है बहुत बड़े, ये कहाँ गंदा वंदा कुछ काम करेंगे। बड़े इसमें मामले हुए। खैर बाद में सिद्ध हो गया था कि इन्होंने इसके साथ, नेहा के साथ रेप किया है। बाद में इनको जेल भेज दिया गया था। तो अपनी बच्चियों को कहीं भेजने से पहले ख्याल रखें,
न जाने कैसे कैसे लोग कैसे कैसे डरा देते हैं धर्म की आड़ में। खुश रहो भाई।